मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। दोस्तों, मनुष्य का जन्म अंधकार से होता है, अज्ञानता से होता है। इसलिए पैदा होने के साथ मृत्यु तक हर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है। हर वो व्यक्ति जो जीवन में अज्ञानता से परेशान है, जो व्यक्ति अनअवेयरनेस से परेशान है, जिसे कुछ जानना है और जानने का कोई तरीका समझ नहीं आता, उस हर एक व्यक्ति को एक गुरु की जरूरत होती है। गुरु शब्द को अगर हम तोड़ें तो गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। अर्थात गुरु एक वो एंटिटी है, एक ऐसा तत्व है जो किसी भी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर या अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए मुझे लगता है आज का वीडियो हम सबके लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। प्रणाम, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों, कभी आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे गए हैं या किसी ऐसे रास्ते पे चले हैं जिसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो? अगर हां, तो आप जानते होंगे कि जब आपकी किसी विषय पे संपूर्ण जानकारी ना हो या फिर पूर्व अनुभव ना हो, तो आपको सबसे ज्यादा एक गाइड की, एक सहारे की, एक गुरु की जरूरत होती है। या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे ही एक गुरु को तलाशते हैं, एक ऐसा सहारा जो हमें कठिनाइयों के समय में अपने ज्ञान प्रकाश से ओत प्रोत करके हमें मार्ग दिखाए। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसी कोई किताब पढ़ते हैं या ऐसा कोई सत्संग, कोई ऐसा एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहां पे हम बहुत सारे प्रश्नों को लेके जाते हैं और वहां से हमें उन सभी के या ज्यादातर के उत्तर मिल जाते हैं जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस के साथ कंपैटिबल होते हैं। हमारी सोचने की जो प्रणाली है उसके साथ मिलते जुलते होने की वजह से हम ऐसे व्यक्ति से, यानी जो गुरु हैं उनसे, या ऐसी किसी ग्रंथ से, किसी किताब से, या ऐसे किसी ग्रुप, एक संस्था के साथ हम कभी कभी जुड़ जाते हैं। और समस्या ये है कि हम जब किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में होते हैं, अगर हमने कुछ प्रश्न पूछे जिसके उत्तर उन्होंने हमें बता दिए, और ज्यादा प्रभावित होने की वजह से हम यह विश्लेषण ही नहीं कर पाते हैं कि क्या ये जो व्यक्ति है या जो ये ग्रंथ है, किताब है, या जो भी एक संस्था है, संप्रदाय है, ये हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कितनी ज्यादा सही बैठेगी या सही साबित होगी। दोस्तों, जल्दबाजी ना करें। अगर आप प्रभावित भी हैं, मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे बात करने पे, जिसके दर्शन से ही आप प्रभावित हैं, आपको लग रहा है कि आपको आपके गुरु की प्राप्ति हो गई है, फिर भी कुछ दिनों तक अलग अलग अवस्था में उनसे ज्ञान प्राप्त करें। जितना बल हो, क्षमता हो, जांच करते रहें ताकि आपके मन में बाद में कोई संशय ना रह जाए। जितने भी संशय आपके मन में आपके गुरु के प्रति उपज सकते हो, उन सभी को एक बार संशय मुक्त हो जाएं। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब क्लैरिफाई करें। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि हाँ, यह व्यक्ति ठीक है, यह व्यक्ति आपके गुरु बनने योग्य है, तभी उस व्यक्ति को फिजिकल फॉर्म में अपना गुरु बनाएं, उनसे दीक्षा लें और उसके बाद वो जो रास्ता आपको बताते हैं उस रास्ते पे प्रैक्टिकली चल के, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, और वो ज्ञान आपके गुरु के बताए हुए ज्ञान के साथ अगर मेल खाता हो, मैच होता हो, तो आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी होती है कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं वो आपके लिए ठीक है, आपको उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु के प्रति हमारी शरणागति में संशय सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए गुरु उसको बनाना चाहिए जिस पे संशय ना हो, क्योंकि संशय से भरे हुए मन के साथ हम शरणागति नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने गुरु के ज्ञान से तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके आचरण से, उनके रहने सहने के ढंग से, बात करने के तरीकों से वो बहुत ज्यादा कुंठित होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हमें गुरु के ज्ञान से लाभ प्राप्त करना है और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के गुण और दोष का विवेचन ना करें। हमारा जो उद्देश्य है वो है गुरु से ज्ञान प्राप्ति,
जो हमारे मन का अंधकार है, जो हमारे मन का संशय है, अगर वह कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई संस्था या कोई भी तत्व अगर उस संशय को मुक्त कर रहा है तो वह आपके लिए गुरु है। वो कैसा है, क्या करता है, क्यों करता है, उसमें ज्यादा पढ़ने से संशय आपके मन में और प्रबल होता जाएगा और इसीलिए उनके बताए हुए ज्ञान को एक समय आने के बाद आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। गुरु एक ऐसा संबंध होता है जहां शिष्य की गलतियां भी स्वीकार्य होती हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में हम खुद को सच्चा और जैसा हमारा मूल स्वभाव है बिल्कुल वैसा दर्शा भी सकते हैं और दर्शाना चाहिए भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गुरु से अपने मन के अच्छे बुरे ऊपर नीचे जैसे भी विचार हैं अगर वह उनके साथ साझा नहीं कर सकते, उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपके उन विचारों से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी अज्ञानता है, वो कैसे दूर होगी। किसी भी संबंध में श्रद्धा पनपने में समय लगता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी ना करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु तो महान है ही, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई खास गुण, शक्ति ना भी हो, तब भी अगर वह गुरु के स्थान पे हैं, अगर आपने उनको अपना गुरु पद दिया है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं, तो वह परम गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप किसी आम व्यक्ति को भी अपना गुरु बना रहे हैं, तो आपके जीवन में जो डिवाइन गाइडेंस है, जो परम सत्ता है गुरु की, जिसको आदि गुरु कहेंगे या दत्तात्रेय अगर मान लीजिए, शिव मान लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, अल्टीमेटली ये आम व्यक्ति भी उस ही परम सत्ता का, उसी डिवाइन गाइडेंस का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप उस डिवाइन गाइडेंस से जुड़े हुए हैं तो ये आम व्यक्ति भी एक माध्यम बनकर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, सत्य के समीप ले जा सकते हैं। अगर हम बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ सत्य का अनुसरण करते हुए अगर गुरु से चर्चा, गुरु का ध्यान अथवा तो सिर्फ गुरु का चिंतन ही करते रहें, तो गुरु के प्रति हमारी शरणागति प्रबल होती है। बाकी सब आप शरणागत भाव से अपने गुरु पे छोड़ दें। अंततः किसी भी शिष्य या शिष्या को चाहिए कि गुरु के समक्ष अपने तेज और ज्ञान का अहंकार ना करते हुए केवल गुरु के प्रति उनकी जो हमारी प्रीति है, हमें चाहिए कि हम उस प्रेम को ही अनुभव करें। और दोस्तों, किसी भी रिश्ते में हमारे इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। हम किस भाव से किसी भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, वही उस रिश्ते की मजबूती होती है। वही ये बात निर्धारित करती है कि हम कितने लंबे समय तक उस रिश्ते में अपने आप को रख पाएंगे या उस रिश्ते को अनुभव कर पाएंगे। चाहे जीवन में हमें अपमान मिले, चाहे जीवन में हमें सम्मान मिले, कहीं से हमें मोटिवेशन मिले, कहीं से हमें कुछ क्रिटिसिज्म सुनने को मिले, थोड़ा डिमोटिवेटेड भी फील हो, उसके बावजूद भी अगर वो रिश्ता मजबूत है, अगर आप अपने गुरु से बात करके, अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के उस प्रेम को, उस रिश्ते को अगर मजबूती से महसूस करते हैं, तो फिर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके गुरु कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कितनी उद्दंडता कर रहे हैं या आप गलतियां करते हैं, या गुरु जो बताते हैं वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। यह सब बातें अंततः कहीं ना कहीं जाके क्लैरिफाई हो ही जाती हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपकी जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपके ठीक तरीके से किसी भी व्यक्ति को, उसके ज्ञान को, उसकी सोचने की क्षमता, जो एक प्रक्रिया है, उसको समझ लेने के बाद अगर आप उनको गुरु मान रहे हैं, तो फिर उस रिश्ते पे ध्यान दें। जिस व्यक्ति को आपने गुरु बनाया है उसमें अगर आपकी श्रद्धा कहीं टूट भी रही हो, तो जो परम गुरु है, जो आदि गुरु है, जो सबको ज्ञान देने वाला मूल तत्व है, उस मूल तत्व पे अपनी श्रद्धा को बरकरार रखते हुए आप इस गुरु को, या जो भी आप फिजिकल फॉर्म में जिन्हें अपने गुरु मानते हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व समझते हुए अपनी श्रद्धा को बटने ना दें। उस व्यक्ति के गुण दोष को छोड़ के जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो आपने अपने अनुभव के आधार पर इकट्ठा किया है, उस पर ध्यान रखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। दोस्तों, मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे मुझे लगता है कि अगर हम ये कुछ बेसिक 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम पहले तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने से बचेंगे जिससे आगे चल के हमें संबंध टूटने की आशंका हो, या फिर आगे चल के कहीं इस संबंध में हम दोनों में से किसी का भी नुकसान हो। और साथ ही साथ अगर ईश्वर कृपा से आपको आपके गुरु मिलते हैं तो वो संबंध लंबा भी चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब रिलेशनशिप डेवलप करें तो सही डायरेक्शन में डेवलप करें,
सही एलिमेंट के साथ, सही इंसान के साथ डेवलप करें, और अगर वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो हम उस रिलेशनशिप को एक लंबे समय तक सस्टेन भी कर सकें, ताकि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े अपने गुरु की तलाश में। दोस्तों, आज का वीडियो भी आप ही में से बहुत से लोगों के पूछे गए प्रश्नों पर आधारित था। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो और भी लोगों के साथ शेयर करें जिनके भी ऐसे प्रश्न हो। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।